हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत खास है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस क्लास के अंदर हम बात करते हैं RCET का जो मेन एग्जाम कल होगा उसके बारे में छोटी सी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो RCET के जो मेन क्लास जो आपका कल एग्जाम होगा उसके बारे में छोटी सी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो RCET एग्जाम कल होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं RCET एग्जाम में मेन कितने क्वेश्चन आएंगे। तो RCET एग्जाम कल होगा, उसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे। RCET एग्जाम में कुल मिला के आपके कल 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। RCET एग्जाम किस लैंग्वेज के अंदर प्रश्न आएंगे। तो RCET के अंदर जो हमारा एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको नो टेंशन होकर रहना है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं पेपर कैसे करूंगा। तो RCET के एग्जाम के अंदर दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आते हैं। आपको नो टेंशन होकर रहना है कि मेरे को ये लैंग्वेज नहीं आती कैसे करूँ। ध्यान रखें कि अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आए वहां पर तो आप इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अधिक से अधिक हिंदी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको ध्यान रखना, जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कर्सर की बाएं ओर मिटाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। तो बाया होता क्या है, बाया तो जानते ही नहीं। तो ऐसे भी ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो बाया ही नहीं जानते। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि वहां पर इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ मिलेगा लेफ्ट। तो आपको ध्यान रखना वहां पर लेफ्ट पूछ रहा है तो वो आपको इंग्लिश के अंदर मिल जाएगा, तो आप नो टेंशन रख रहे हैं। तो अभी मैंने बोला उसका राइट आंसर था बैक स्पेस। तो RCET एग्जाम पूछ ले कर्सर के बाएं ओर मिटाने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बाया तो आप समझते नहीं, तो आप इंग्लिश का पेपर देखें, वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ लेफ्ट, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको शब्द। तो दोनों लैंग्वेज का आप यूज करें, क्योंकि आपको कोई शब्द समझ में नहीं आए तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर इसकी जगह पर दायां पूछ लेता तो दायां किसको बोलते हैं, राइट को बोलते हैं। तो राइट की तरफ मिटाने के लिए डेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ये प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले के अंदर बता रखा है कि RCET के अंदर प्रश्न आते कहाँ हैं। तो RCET के अंदर प्रश्न आते कहाँ पर हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो RCET के अंदर प्रश्न है ना, हमारे RCET जो मेन बुक है उसी से आते हैं, ठीक है। तो आप नो टेंशन रखिए कहीं बाहर से आ गए तो हम क्या करेंगे। तो RCET के अंदर क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं, हम जो हमारे जो यहाँ जो सरकारी बुक आती है आगे से RKCL द्वारा, ठीक है, उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अधिक से अधिक उस बुक को रीड करनी है, उसके पीछे वाले क्वेश्चन को आप सबसे पहले फिनिश कर दो, क्योंकि RCET का मेन प्रश्न है RCET की बुक के जो मेन बुक है उसके पीछे के आते हैं। तो आप उनको तो फिनिश करें। अब हम अगली तरफ बात करते हैं RCET के अंदर कितना नंबर का प्रश्न होता है, ठीक है। तो RCET के अंदर एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। कितने नंबर का आता है, एक क्वेश्चन आता है 2 अंक का, ठीक है। तो RCET की कुल मिला के 35 क्वेश्चन है, एक प्रश्न 2 अंक का, यानी 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपके सेंटर से जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कि कौन कौन से चैप्टर है हमारी बुक के अंदर। तो हमारी बुक के अंदर ये कुल मिलाकर कितने चैप्टर दे रखे हैं, 16 चैप्टर दे रखे हैं। कितने चैप्टर दे रखे हैं, 16। ये 16 चैप्टर ही हमारे मेन बुक में है। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं RCET एग्जाम के अंदर ऑल पेपर यानी कि OMR शीट क्या होता है उसके बारे में। तो OMR शीट इस प्रकार की OMR शीट आती है, उसमें गोला बनाने रहते हैं। तो ध्यान ये रखिए कि आप जो गोला बना रहे हो वो ध्यान से सोच समझ के ही बनाए, क्योंकि जब हम अगर गोला बनाते समय ध्यान नहीं रखेंगे तो होगा क्या, ये होगा कि हमारे जो RCET का जो OMR शीट है गलत हो जाएगी। तो गोला बनाते समय ध्यानपूर्वक रखें। जैसे कि किसी का रोल नंबर था 023, तो इसने क्या किया 3 में भी बना दिया, अगले 6 था तो इसमें भी बना दिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, सोच समझ के काम करना है। आपका जो राइट आंसर है वहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, तो राइट आंसर जो भी हो सोच समझ कर ही फील करना, क्योंकि थोड़ी बहुत भी मिस्टेक आपके लिए भारी पड़ सकती है। आपको जो राइट आंसर हो पहले एक बार सोच लेना, हाँ ये है या नहीं। जो आप प्रश्न को डाउट हो तो उसको लास्ट में करें, सबसे पहले जो प्रश्न आए उनको हल करें। अगले टॉपिक की तरफ बात तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीन टूल्स क्या होता है। स्क्रीन टूल्स के बारे में आपको समझा दूं तो स्क्रीन टूल्स के बारे में आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट का टूल्स का इस्तेमाल करते हैं आप, स्नैपिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं स्क्रीनशॉट मारने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, तो ऑब्जेक्ट के चारों ओर आयताकार आकृति बनाने के लिए, ठीक है। अगला कह रहा है पूरी स्क्रीन कैप्चर करने के लिए, ईमेल एड्रेस को डिलीट करने। तो ये ईमेल कहाँ पर आ गया भाई साहब, हम तो ईमेल का इस्तेमाल कहाँ से कर सकते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है, ईमेल एड्रेस। तो थोड़ा बहुत मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा साथों साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है, तो आपको समझा दूं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया आपका जिसकी मदद से मोबाइल के अंदर जो चलता है ना आपका मोबाइल, तो हमारा जो मोबाइल कंपनी होता है उसके अकॉर्डिंग उसका ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे फोन में। जैसे हमारा एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एप्पल का फोन तो एप्पल ओएस होगा, ठीक है। विंडोज का फोन है तो विंडो ओएस होगा, ठीक है। तो आपका जिस कंपनी का होगा वो। तो क्या पता है इस क्वेश्चन को चेंज करके ये कहते हैं निम्न में से आप ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये प्रश्न चेंज कर दें तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्ले स्टोर। अगर इस प्रश्न को घुमा दें और कह दे भाई साहब कि आपको क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है, कौन से ऑप्शन से आप फोन में करते हो, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्ले स्टोर, ठीक है। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। आगे तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस के बारे में बहुत सी बार प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ईमेल एड्रेस का आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो हमको इतना सा ही ध्यान रखना है, वहां पर एक निशान देखना है कौन से एबीसीडी में @ लगा हुआ है, और साथ में ये देखना है कि कौन .in है, यानी कि .in .com ऐसे कुछ लिखा होना चाहिए। तो इसने पूछा ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ईमेल एड्रेस कौन सा नहीं है जिसके अंदर .in नहीं लगा हुआ या .com नहीं लगा हुआ और निशान नहीं है। तो पहले के अंदर ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे तरफ बात करते हैं, आप अपने ई टिकट आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हो। तो आप किससे जान सकते हो, तो ई टिकट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इससे पढ़ सकते हो PNR, ठीक है। PNR से आप पता कर सकते हो, ठीक है। PNR से पता कर सकते हो। अगला है वोटर सर्विस के लिए कौन से पोर्टल है, ठीक है। वोटर सर्विस के लिए कौन से पोर्टल अवेलेबल है, तो आपको पता होना चाहिए IRCTC किससे संबंधित है, तो आपको रेलवे का टिकट बुक कराना है तो इसे करा सकते हो, ठीक है। RSRTC ये रोड उसकी साइड है, VID आधार कार्ड की साइड है। और अब बच्ची है हमारे पास में VNSP क्या है, आपके वोटर आईडी। तो आपको एक और आंसर पता होना चाहिए, NSDL एक साइड है जो कि पहचान पत्र बनाने का काम करता है। तो NSDL के बारे में आपको प्रश्न पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए NSDL, तो ये क्या काम करती है, पहचान पत्र बनाने के लिए काम करती है। तो NSDL के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, निम्न में से एक साइबर थ्रेट है। तो साइबर थ्रेट के अंदर आपको पता रखा, तो साइबर थ्रेट कौन सा है, तो ये सब साइबर थ्रेट है, केवल असोसो नहीं है। तो असोसो क्या है, राजस्थान की एक साइट है जिसके अंदर सारी सर्विसेज इसी अंदर है। अगला है ईमेल का उपयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। तो आप ईमेल से कुल मिलाकर 25 MB से कम की फाइल भेज सकते हो, इससे अधिक की फाइल नहीं भेज सकते हो। आपको पता है एक गूगल आईडी 15 GB का स्टोरेज देता है, और जबकि आप 15 GB से कम की और 25 MB से कम की फाइल को क्या कर सकते हो, मेल नहीं कर सकते, कम की फाइल को ही मेल कर सकते हो, ज्यादा की होती तो नहीं कर सकते हो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे तरफ बात करते हैं अपने रास्ते, यानी कि आपको क्या करना है, रास्ता खोजना है। तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो, तो आप रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो हम दूसरी चीजों के बारे में भी जान लेते हैं। ब्लूटूथ कम दूरी पे क्या करना है, आपको डाटा ट्रांसफर करना है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव इसका इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज सेव करने के लिए। गूगल ड्राइव ये भी आपको 15 GB तक के डाटा सेव करने की, यानी क्या मिलता है, एक मेमोरी मिलती है 15 GB। तो गूगल ड्राइव से आप अपनी फाइलें सेव कर सकते हो, और गूगल मैप से आप रास्ता पता करने के लिए। अगला है पैन कार्ड बनाने के लिए कौन से साइड पे जाते हो, यानी कि आप कहां पर आवेदन करते हो। तो आपको भी मैंने बताया जस्ट कि VID के ऊपर आधार बनता है, IRCTC के ऊपर आपको क्या करना है, रेलवे का टिकट बुक कराना है, तो वहां से करा सकते हो। NSDL पहचान पत्र बनाने, सॉरी पैन कार्ड बनाने का काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। SBI ऑनलाइन पर आप क्या कर सकते हो, आपके पैसे वैसे बिल बनना है या किसी का ट्रांसफर करना तो कर सकते हो। इसने प्रश्न पूछा, ये प्रश्न अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें चेंजेस करके पूछ लिया गया था। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा ई मित्र पोर्टल के ऊपर माध्यम से नहीं किया जाता, यानी कि आप ई मित्र पोर्टल के ऊपर कौन सी चीजें नहीं कर सकते हो, यानी कि ऐसा प्रश्न पूछा था। लेकिन जबकि इसमें पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा विकल्प सही विकल्प को चयन करें, तो इसके अंदर आपको पता है ई मित्र के ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हो, तो सारे काम कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, आगे तरफ बात करते हैं कि इसका प्रश्न अगर थोड़ा बहुत घुमा दे तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ये प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, इसका ऑप्शन कुछ चेंज कर दे तो आपको ऑप्शन का ध्यान रखना है, प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। ये पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है, तो आप इमेज के ऊपर पानी का बिल जमा करा सकते हो, हाँ जी करा सकते हो। बोनीफाइड मतलब मूल निवास, मूल निवास बनाने का आवेदन आप इमेज से कराते हो। रोजगार विभाग का पंजीकरण आप रोजगार विभाग के अंदर पंजीकरण कराना चाहते हो तो इमेज से करा सकते हो, यानी कि ये सब काम आप इमेज से करा सकते हो। अगला, एक दस्तावेज पर एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए आप कौन सी की दबाते हो, आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आप कौन सी की दबाते हो, तो एंटर की दबाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ कुछ चीजें और। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दूं, एंटर से नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ठीक है, और स्किप का इस्तेमाल करते हैं, स्किप से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो स्किप के बारे में आपको पता चाहिए। स्किप का इस्तेमाल करते हैं हम किसी स्लाइड, यानी कि आपका स्लाइड शो चल रहा है, अभी पावर पॉइंट में स्लाइड शो चल रहा है, उसको बंद करने के लिए स्किप का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना आपको, आईएसपी का पूरा नाम, आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी आपको पता होना चाहिए आईएसपी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस उपकरण में शामिल है, यानी कि कौन सा चीजें हैं जो पॉइंटिंग डिवाइस है, तो पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर वो चीजें आती है जिसका कोई पॉइंट होता है। तो ट्रैक बाल एक ऐसी चीज है जिसका पॉइंट होता है। ठीक है, टच पेज उसके भी पॉइंट होते हैं, माउस भी इसका पॉइंट होते हैं। तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये प्रश्न को ध्यान से देखें क्योंकि रिपीट होते हैं बार बार प्रश्न। ठीक है, आगे तरफ बात इसमें से पूछ ले, इस बार ये नहीं करके ये कहते हैं इसी प्रश्न को रिपीट कर दे और ऑप्शन ये रखे और प्रश्न चेंज कर दे। कहते हैं निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो कुछ चीजें रिपीट होती हैं तो आपको इनको ध्यान से देखना है। आगे तरफ बात करते हैं 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक खोज इंजन का उदाहरण है, खोज इंजन मतलब सर्च इंजन का उदाहरण है। ठीक है, खोज, यहाँ पर खोज इस जगह पर सर्च कर दो क्योंकि इसका ट्रांसलेट किया तो खोज हो गया। तो खोज इंजन या सर्च इंजन कौन कौन सा, तो सर्च इंजन वो होता है जिसके अंदर आप कुछ भी चीज सर्च करते हो। तो गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि फायरफॉक्स, वायरफॉल, एंटीवायरस ये क्या है, अलग सॉफ्टवेयर, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। जीमेल में कंपोज का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको जीमेल के अंदर कंपोज का इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ में आपको ये कुछ चीजें दे रखी है, बता देता हूँ। आप प्राप्त मेल को देख सकते हैं, इनबॉक्स इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इनबॉक्स, इनबॉक्स अगर ऊपर दे देता है प्रश्न के अंदर तो प्राप्त मेल देखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, इनबॉक्स। आपको एक ईमेल लिखना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, कंपोज का इस्तेमाल करते हो, ये ध्यान रखना है। आप दुर्भाग्यपूर्ण ईमेल देख सकते हैं। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण मतलब आप समझ सकते हो, कोई आपको ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है ईमेल प्राप्त हुआ है तो आप इसको किसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा अलग से है, ऐसे ही मन से लिखा हुआ चीज है तो आपको इसको ज्यादा ध्यान नहीं करना है। आप भेजे हुए मेल को देख सकते हो, तो भेजे हुए मेल को आप देख सकते हो सेंड में जाकर, कहाँ पे देख सकते हो, सेंड में जाकर। अब बात कर रहा है पावर पॉइंट में आप प्रस्तुति को समाप्त करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हो। पावर पॉइंट में आपको क्या करना, प्रस्तुति समाप्त करनी है तो हम इस्तेमाल करते हैं स्किप कुंजी का। किसका इस्तेमाल करते हैं, स्किप कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बैक स्पेस से क्या कर सकते हो, आप कर्सर के राइट की ओर मिटा सकते हो, यानी कर्सर होता है ना, कर्सर के लेफ्ट की ओर मिटाने के लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कर्सर होता है ना, कर्सर जो जब करता है आपने लिखा है। ठीक है, उसके क्या करना है, आपको बाईं ओर यानी कि लेफ्ट में मिटाना है तो आप बैक स्पेस का करते हो, दाईं ओर यानी कि राइट में मिटाना है तो आप डिलीट का इस्तेमाल करते हो। ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न आपके पिक से फाइनल एंड। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना, ध्यान से देखना। अभी मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, वो चीज आपको ध्यान से देखना। एग्जाम प्रश्न है, राजमेघ किससे संबंधित है, राजमेघ किससे संबंधित है ना, दूसरा नंबर का दिख रहा है आपको राजमेघ। ठीक है, तो राजमेघ किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए। तो राजमेघ क्या है, राजस्थान क्लाउड, सॉरी क्या है, राजमेघ क्या है, सही बोल रहा था मैं, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा पेंसिल थोड़ा साइज कम कर देता हूँ क्योंकि अब थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो राजमेघ किससे संबंधित है, तो राजमेघ आपको पता होना चाहिए। राजमेघ क्या है, राज क्लाउड है, यानी कि राजस्थान का जो स्टोरेज है ना पूरा राजमेघ के अंदर पड़ा है, तो राज क्लाउड है ये। राजमेघ क्या है, राज क्लाउड है। ठीक है, अगला राजदरा क्या है, राजदरा क्या है, तो राजदरा क्या है उसके बारे में आपको बता दूं। तो राजदरा है राजस्थान GISS, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो एकदम प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना है। राजदरा किससे संबंधित है, राजस्थान GISS। ठीक है, अगला है राजस्थान ई वॉलेट के बारे में प्रश्न पूछ ले तो याद रखना है एंड टू एंड डॉक्यूमेंट।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। राजद्वारा के बारे में पूछ ले तो क्या है, राजस्थान GISS, ठीक है, ऐसा ऑप्शन मिलेगा, वो आपका राइट आंसर होगा। अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है तो समझने की कोशिश करते हैं। अगला कह रखा है एंड्रॉइड फोन में स्क्रीन लॉक है, तो स्क्रीन लॉक के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी मैं देता हूं। तो स्क्रीन लॉक के बारे में आपको बता दूं, ठीक है, तो स्क्रीन लॉक के अंदर पैटर्न 9 अंकों की एक श्रृंखला होती है। 9 अंकों की क्या होती है, 9 बिंदियां होती है इसके अंदर छोटी छोटी, उसका एक श्रृंखला होती है पैटर्न के बारे में आपको पता चाहिए। पिन आपको पता है 4 अंक के पिन आते हैं, 6 अंक के आते हैं अभी वर्तमान में, लेकिन हमारी किताब के अंदर 4 अंक के पिन ही बता रखे हैं, ठीक है, तो 4 अंक ध्यान रखना है। पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है पासवर्ड, निम्न में से मजबूत पासवर्ड, क्या पूछा जाता है, निम्न में से मजबूत पासवर्ड है, तो पासवर्ड से संबंधित प्रश्न आता है निम्न में से मजबूत पासवर्ड। तो पासवर्ड वो होता है जिसके अंदर सब चीजें लिखी सकते हैं, गिनती लिख सकते हो, ABCD लिख सकते हो और आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये चीज तो पासवर्ड कहलाती है। लेकिन हमको प्रश्न आता है निम्न में से मजबूत पासवर्ड, क्या पूछता है बार बार आकर, कहता है कि निम्न में से मजबूत पासवर्ड कौन सा है। तो मजबूत पासवर्ड के बारे में आपको बता दूं तो वो पासवर्ड मजबूत पासवर्ड कहलाता है, जैसे कि मैंने लिखा SKC, फिर बाद में मैंने कोई सा भी क्या लगा दिया, सिंबल लगा दिया, ठीक है, कोई सा भी आपके कीबोर्ड में सिंबल होता है वो लगा दिया, उसके बाद में लिख दिया 4 5 यानी गिनती लिख दी। तो मजबूत पासवर्ड वो होता है जिनमें तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वो मजबूत पासवर्ड कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है और आपको देख लेना है, अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर सेम ऐसे ही मिल रहा है तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, वो मजबूत पासवर्ड होगा जिसके अंदर कम से कम एक अक्षर बड़ा भी आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं हो तो सब सही है, ठीक है। आगे तरफ बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट, ठीक है, तो साइबर थ्रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो साइबर थ्रेट क्या होता है, तो ये चीजें हैं तो आपको पता होना चाहिए, कुछ चीजें दे रखी हैं तो आपको याद करनी है। तो वायरस, टॉन्स, हॉर्न्स और साइफरवेयर, तो ये क्या है, साइबर होते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे तरफ बात करते हैं, निम्न में से कौन सा इसको ही एक प्रश्न चेंज करते हैं, 19वां प्रश्न चेंज करके ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रश्न 25वां प्रश्न को 19वां प्रश्न को चेंज किया और लिख दे निम्न में से कौन सा क्या कहते हैं ब्राउजर है, क्या पूछ लिया हमको, निम्न में से कौन सा ब्राउजर है, तो इसका राइट आंसर चेंज हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। कब, जब आपको प्रश्न पूछ ले निम्न में से कौन सा ब्राउजर है, तो क्या है, क्रोम, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये क्या है, ब्राउजर है। ब्राउजर के बारे में अगर प्रश्न पूछ ले तो आपको ये याद रखना है। आगे तरफ बात करते हैं, MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान गोला आकार का चार्ट प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। गोला 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 मतलब कचौरी, ठीक है, कचौरी कैसी होती है, गोल होती है, कचौरी 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 गोल होती है, गोल को क्या बोलते हैं, कचौरी को बोलते हैं पाई, तो पाई चार्ट ध्यान रखना है। अगर BCC का पूरा नाम कार्बन कॉपी, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो कल मैंने रात को वीडियो था हमारा तो उसके अंदर आपको बताया था, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो एक बार वापस देख लें, ठीक है। अगला है पावर पॉइंट में आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो कैसे शामिल करोगे, तो पावर पॉइंट के बारे में जो प्रश्न आते हैं तो आपको पावर पॉइंट के मैं जितने प्रश्न है आपको बता देता हूँ। तो पावर पॉइंट के अंदर प्रश्न आता है पावर पॉइंट स्लाइड शो कराने की शॉर्टकट की F5, ठीक है, F5 से आप पावर पॉइंट को क्या कर सकते हो, स्लाइड शो करा सकते हो F5 दबाने से, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर क्या करना है, आपको नई स्लाइड लेनी है उसकी शॉर्टकट की, तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में M, नई स्लाइड लेनी है उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में M, डुप्लीकेट स्लाइड लेनी है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में D। तो पावर पॉइंट से संबंधित यही प्रश्न है जो बार बार रिपीट आते हैं। अब बात करते हैं पावर पॉइंट का एक प्रश्न और है, बहुत खास है प्रश्न वो भी, तो पावर पॉइंट के बारे में एक प्रश्न आता है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है, तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .pptx, पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न आया है तो ये प्रश्न के ही रिपीट होंगे, तो pptx, ठीक है। आगे तरफ बात करते हैं URL के बारे में, URL यानी कि जो आपका URL होता है कहाँ पर शो होता है, तो URL हमारे एड्रेस बार में शो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। MS पावरपॉइंट में किस से आप क्या कर सकते हो, स्लाइड शो को आगे नहीं बढ़ा सकते, स्लाइड शो को आगे बढ़ाने के लिए हम माउस क्लिक का इस्तेमाल करते हैं, बढ़ जाता है हमारा पावरपॉइंट के अंदर स्लाइड आगे बढ़ जाती है माउस क्लिक से, ठीक है, स्पेस से भी बढ़ जाती है और एंटर से बढ़ जाती है, जबकि इस शिफ्ट से क्या होता है पावर प्रेजेंटेशन आपकी जो स्लाइड आगे बढ़ रही है, जो चल रही है प्रेजेंटेशन वो बंद हो जाएगी, ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे की तरफ बात करते हैं URL का विस्तृत रूप है, URL का विस्तृत रूप में यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ये आपको याद होना चाहिए। अगला है दो कोई आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, जिसकी मदद से कोई चीज कंप्यूटर से बाहर निकाली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इसका वीडियो भी मैंने कल रात को बनाया डाला था लाइव के अंदर, तो उसके अंदर आपको देख लेना है, ठीक है। आगे तरफ बात करते हैं इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर को रन करना था, दूसरा
हार्डवेयर को क्या करता है, रन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे तरफ बात करते हैं, किस विशेष कार्य के लिए आप दूसरी कुंजी के साथ स्विच कर सकते हो, यानी कि आपको क्या करना है, दो चीजें सिलेक्ट करनी है, तो आप कंट्रोल के साथ में क्लिक करते हो तो आपके दो क्या हो जाएंगे, कार्य एक साथ में ऐड हो जाएंगे। आगे तरफ बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो वेब ब्राउजर कौन सा होता है, तो अभी मैंने आपको कहा था प्रश्न चेंज हुआ 19वां तब, तो आपको पता होना चाहिए वेब ब्राउजर वो होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करते हो। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, एप्पल सफारी भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स वो भी क्या है, ब्राउजर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है राजस्थान के लिए सॉफ्टवेयर एज सर्विस, या आपको दे रखा है क्या दे रखा है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड आ गया, मतलब आपको पता नहीं चलेगा क्लाउड शब्द आते पहले आपको राज में एक पा जाना है, ठीक है, तो राज में किसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है आप कंप्यूटर सिस्टम को गति भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर का वर्गीकृत करना है, तो किस आधार पर, किसके आधार पर करना है, गति भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, तो इस क्रम में है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस पार्ट से ये बार बार आकर प्रश्न करता है, हम इस पूरे टॉपिक की तरफ हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखती है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कौन सा कार्यक्रम, इसका सार क्या है, समरी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैं ध्यान से देखना, अभी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो ये मेन टॉपिक है, इससे बार बार आकर परेशान करते हैं, हमको प्रश्न यहीं से उठाते हैं, ठीक है। तो ये पेज है ना, ये अभी आपको जो फोटो दिख रहा है, ये फोटो आपका 2 नंबर दिला सकता है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कार्यक्रम हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस, ट्रू गवर्नेंस फॉर एवरीवन। तो इसका सारांश होगा कि नागरिकों के सेवाओं के लिए पूरी तरह से स्वचालित सेवाएं, भामाशाही, मित्र या राशन संपर्क आदि। सरकारी अधिकारियों के लिए HRMS, ई ऑफिस, IFMS, ई गवर्नमेंट, एंड तीसरा होगा संचार, ई संचार। दूसरा कार्यक्रम है राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर एवं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, इसमें हमें क्या मिलता है, इसका सारांश यह होगा कि इसमें हमें 100 Mbps डेडिकेट कनेक्टिविटी मिलती है और 200 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल और एप्लीकेशन की होस्टिंग होती है इस प्रोग्राम के अंदर। अगला प्रोग्राम है राजमेघ दी राजस्थान क्लाउड। तो ये एक क्लाउड स्टोरेज है जैसे गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट की तरह। तो ये आता है सास, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में। पास, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एक सेवा के रूप में का क्लाउड इम्प्लीमेंट है ये। राजनेट दी राजस्थान नेटवर्क, ग्राम पंचायत स्तर तक लैंड, स्वैन, बार्डबोर्ड और द एयर सैटेलाइट के माध्यम से शेयर संपर्क कनेक्टिविटी। राजधारा दी राजस्थान GISS DASS, सभी सरकारी नौकरियों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था है ये। राजस्थान सेवा द्वारा राजस्थान सेवा वितरण गेटवे, राजस्थान सेवा द्वारा राजस्थान सर्विस डिलीवरी गेटवे, सभी राज्यों के लिए संपर्क स्थापित करने वाला, सभी राष्ट्रीय, राज्य और निजी एप्लीकेशन सिस्टम को एक और इंटीग्रेट करने वाला गेटवे। राजस्थान एकल साइन ऑन और राज्य पोर्टल, राजस्थान सिंगल साइन ऑन एंड स्टेट पोर्टल, एक व्यक्ति एक पहचान, राज्य के हर नागरिक के लिए मैप के लिए डाटा सेट और दस्तावेज के साथ। राज ई वाल्ट एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राज ई वाल्ट एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। राज ई वाल्ट का इस्तेमाल करने पर सेवा लेने वाले दस्तावेजों और हलफनामों की कोई जरूरत नहीं है। राज ई साइट, कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली। राज AEM एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म, वेब कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। RAAS GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। तो ये हमारा एक छोटा सा फोटो है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये किससे संबंधित रखता है। तो आपको थोड़ा बहुत आपको मैंने अभी पढ़ के सुनवाया है कि ये क्या चीजें हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, तो किससे संबंधित है। अब हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी सेवा ई-मित्र पोर्टल के ऊपर क्या करना है, आपको लाभ नहीं उठा सकते। तो ई-मित्र पोर्टल के ऊपर कौन सी लाभ नहीं उठा सकते। तो अभी शुरुआत में प्रश्न आया था तो इसको रिपीट कर दिया गया है, केवल एक ऑप्शन चेंज करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आप ई-मित्र के ऊपर क्या चीजें नहीं कर सकते, ये चीजें नहीं कर सकते। खाली स्थान का उपयोग करके आप मोबाइल के अंदर उपकरणों को साझा कर सकते हो, यानी कि आपको कुछ चीज साझा करनी है तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो, ब्लूटूथ,
ठीक है। आगे तरफ बात करते हैं दस्तावेज को प्रिंट करना, यानी कि मुद्रित का मतलब प्रिंट करने से पहले आप किस कमांड की मदद से देख सकते हो। तो आप प्रिंट करना चाहते हो तो किस कमांड से देख सकते हो, प्रिंट व्यू की मदद से। अगला है विंडो 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट आता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता रखना है। कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए तो रिस्टोर पॉइंट क्यों करते हैं हमको कोई कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हम रिस्टोर कर सकते हैं। अगला है ये क्या कह रहा है, MOOCs का पूर्ण रूप क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये आपको याद रखना है इसके बारे में। अगला है निम्न में से कौन सा मजबूत पासवर्ड है। तो मजबूत पासवर्ड के बारे में बार बार प्रश्न आता है, आपको देख लेना है मजबूत पासवर्ड का ये प्रश्न आएगा और ये अभिसिद्ध रहेगा। तो आपको प्रश्न भी ध्यान से देख लेना था। मजबूत पासवर्ड वो होता है जिनके अंदर अल्फाबेटिक की हो, यानी कि अल्फाबेट का मतलब समझते हो SZ हो, कुछ सिंबल हो, कोई सा भी सिंबल मिल जाएगा आपको, चल जाएगा, और उसके अंदर गिनती होनी चाहिए, तो वो मजबूत पासवर्ड कहलाते हैं। आगे तरफ बात करते हैं निम्न में से कौन सा ईमेल का वैध उदाहरण है। तो ईमेल का वैध उदाहरण वो होता है जिसके अंदर @ का निशान होना चाहिए, साथ में आपको पीछे .in .com कुछ भी मिलना चाहिए, आपको डॉट के बाद में कुछ शब्द मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको होता है ईमेल एड्रेस। अगला है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को PDF फाइल देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो PDF फाइल देखने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो PDF फाइल देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है एडोब रीडर। याद रखना है एडोब रीडर के बारे में। अगला है अगर आप जीमेल से क्या करते हो, आप कुछ भी चीज कर रहे हो और आपकी वो फाइल अगर अधूरी रह जाती है किसी कारणवश, आपकी क्या है आपने फाइल बंद कर दी, कुछ भी कर दिया, तो वो फाइल कहां पर जाकर सेव हो जाती है, तो वो फाइल हमारी सेव होती है ड्राफ्ट में। कहां पर सेव होती है, ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट के अंदर हमारी फाइलें सेव हो जाती है। आगे तो बात करते हैं खालिस्तान में अंकों की विशिष्ट पहचान होती है जो भारतीय निवासियों के लिए बायोमेट्रिक और जनसंख्यात्मक डाटा के आधार पर जारी किया जाता है। तो आधार कार्ड एक चीज है जिसके अंदर क्या मिलता है, आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो आधार कार्ड के बारे में पता रखना है। अभी वापस प्रश्न आएगा, ये प्रश्न बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट होता है। राजमेघ क्या है, राजमेघ राजस्थान क्लाउड है, ये चीज आपको याद रखनी है, राजस्थान क्लाउड, ठीक है। तो ये प्रश्न बार बार आ रहा है मेरे भी इस PDF के अंदर, तो आपको भी याद रखना है क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि आपके RCT एग्जाम में प्रश्न है ये, ठीक है। आगे तरफ बात करते हैं MS वर्ड 2010 में कट कॉपी पेस्ट एक स्थायी भंडार क्षेत्र संग्रहित होता है, यानी कि अगर आप कट कॉपी करते हो तो कहां पर से होता है, क्लिपबोर्ड। एक प्रश्न ये भी ध्यान रखना है, इसके बारे में एक चीज और आती है, ठीक है। इसके बारे में एक चीज और बार बार पूछ लेता है कि निम्न में से फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में प्रश्न आता है। तो फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस C। फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। फॉर्मेट प्रिंटर के बार बार आता है ये प्रश्न, तो आपको फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में ये पता होना चाहिए। फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो फॉर्मेट प्रिंटर होता क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर का निशान कैसे होता है, फॉर्मेट प्रिंटर का निशान कैसे होता है, अगर प्रश्न पूछ ले तो पेंट ब्रश होता है ना, पेंट ब्रश, वैसा आपका फॉर्मेट प्रिंटर का निशान होता है। ये प्रश्न अगर आपको पूछ ले तो याद रखना है। MS एक्सेल 2010 में शीर्षक से पहले दाईं ओर सेल का पता क्या होता है, शीर्षक में जो सेल होता है उसका पता क्या होता है, तो A1 इसका पता होता है, आपको पता रखना है। ये प्रश्न आपके रिपीट होने का चांसेस है। आगे तरफ बात करते हैं MS एक्सेल 2007 2003 2010 का एक्सटेंशन क्या, तो इसका क्रम ध्यान रखना है। 2003 में एक्सटेंशन क्या था, तो 2003 का एक्सटेंशन था या, फिर बाद में 2007 का था XLSX, ठीक है। 10 का ये है, 12 13 का भी ये, 16 का भी ये, 19 का भी यही है। बस 7 के बाद के सभी के क्या है, XLSX है, जबकि उससे पहले था XLS। तो आपको ये पता चलना चाहिए इसका राइट आंसर कौन सा है। ये प्रश्न आपके आने का फुल चांसेस है, तो आपको इस प्रश्न को कंप्लीट करना है। तो ये थे हमारे जो मेन खास प्रश्न। अब हम बात करते हैं RCT एग्जाम बार बार आते हैं, बार बार आके प्रश्न करती है, प्रश्न कौन कौन से हैं, तो बार बार आने वाले प्रश्न की हम नजर डालते हैं। तो RCT एग्जाम बार बार आने वाले प्रश्न ये हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मजबूत पासवर्ड है। तो निम्न में से मजबूत पासवर्ड वो होता है जो अभी मैंने आपको बार बार बताया है। तो मजबूत पासवर्ड कौन सा आपको पता होना चाहिए, इतनी देर में तो आपको याद होना चाहिए। इसका जो आंसर है आप कमेंट करके बताओ मेरे को फर्स्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा A और C, क्योंकि A और C के अंदर क्या है, हमको जो फैसिलिटी चाहिए मजबूत पासवर्ड की वो कवर कर रहा है ये। अगला URL क्या है, तो URL के बारे में एग्जांपल पूछ रहा है हमको, URL का एग्जांपल क्या है, तो URL का एग्जांपल वो होता है जो HTTP से स्टार्ट हो। तो HTTP से कौन सा चीज स्टार्ट हो रही है, ये वाली वेबसाइट का लिंक है जो HTTP से स्टार्ट हो रही है, ये URL है, ठीक है। तो URL के बारे में आपको याद रखना है। IP के बारे में आपको ध्यान रखना है। IP एड्रेस के बारे में, तो IP एड्रेस वो होता है जो संख्या के रूप में और बीच में डॉट हो, ठीक है, बीच में डॉट चाहिए, संख्या चाहिए, वो बोलते हैं IP का पूरा नाम,
ठीक है। तो आईपी का पूरा नाम आपको मैं बताता हूं, ठीक है, लेकिन जिसको आता है वो अभी कमेंट करके बताओ देगा आईपी का पूरा नाम किसको आता है, ठीक है। आईपी का पूरा नाम क्या होता है आप बताओ देगा, ठीक है। तो आईपी का पूरा नाम होता है, किसी ने बताया, किसी को आता है, ठीक है, मैं बता देता हूं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम को पता होना चाहिए, आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे तरफ बात करते हैं ईमेल का वैध उदाहरण। तो ईमेल के बारे में आपको ध्यान रखना है, ईमेल का वैध उदाहरण वो होता है ईमेल, ठीक है, जिसके अंदर @ का निशान होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, @ का निशान चाहिए मेरे को, @ का निशान है तो वो आपका क्या होगा, ईमेल के अंदर आएगा। साथ में क्या देखना है आपको, @ के बाद में देखना है आपको कि किसके पीछे .in या .com लगा हुआ है, वो आपका ईमेल का पता होता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ईमेल के बारे में आपको ध्यान से देख लेना है। आगे तरफ बात करते हैं, ये प्रश्न आपके आने की फुल चांसेस है। आप जब आप क्या करते हो, पावर पॉइंट में कनेक्ट करते हो तो किस विकल्प के द्वारा आप क्या कर सकते हो, लैपटॉप या मॉनिटर में डाटा प्रोजेक्टर स्क्रीन अलग दिखाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो आप, डाटा प्रोजेक्शन, यानी कि आपको क्या करना है, मॉनिटर आपका जो प्रोजेक्टर होता है ना दीवार पे दिखाते हैं, और उसकी और साथ में आपके लैपटॉप की स्क्रीन, दोनों को अलग अलग दिखाना है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंड का, ठीक है। तो आपको ये चारों ऑप्शन में समझा देता हूं, क्योंकि इससे अगर प्रश्न घुमा दे तो आपको क्या करोगे, तो मैं आपको समझा देता हूं। पहला पीसी ओनली, इससे आपका केवल पीसी ही चलता है। डुप्लीकेट में क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट और आपका पीसी दोनों सेम चलता है, जो पीसी में दिखाई दे रहा है आपके प्रोजेक्टर पे वही दिखाई देगा, जबकि एक्शन का इस्तेमाल करते हैं आपका पीसी अलग शो करेगा और आपका पावर यानी कि जो आपकी प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर, उसके ऊपर स्क्रीन अलग चलेगी। तो भिन्न भिन्न दिखाना है, तो एक्शन इसका राइट आंसर है हमारा। और सेकंड स्क्रीन ओनली, यानी कि प्रोजेक्ट ओनली, तो ऐसा प्रोजेक्ट ओनली हो तो प्रोजेक्ट ओनली में केवल आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट के ऊपर ही स्क्रीन दिखाई देती है। आगे तरफ बात करते हैं, एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मूला कहां से शुरू होता है, एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मूला बराबर से स्टार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल, या इसमें लिखा हुआ आईपी का पूरा नाम क्या तरीका है, ठीक है। इसका आंसर गलत हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो आपको इसका राइट आंसर कौन सा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी वाला राइट आंसर है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ध्यान रखना आपको। अगला है एक पॉइंटिंग युक्त है, यानी पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, पॉइंटिंग डिवाइस माउस है, याद रखना आपको। एमएस एक्सेल में अगर हैशेस करके आपको कोई चीजें दिखाई दे रही है, इसका रीजन क्या है, हैशेस करके कब आता है, जब आपका सेल सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण आपको ये क्या प्रदर्शित नहीं हो रही, तो हैशेस का मतलब होता है आपकी सेल की साइज छोटी है तब शो करता है। गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं स्थान का पता करने के लिए, ये प्रश्न आने के चांसेस फुल है। आगे तरफ बात करते हैं, विश्वविद्यालय में छात्रों के शुल्क ऑनलाइन जमा कराने के लिए कौन से विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्कूल की कॉलेज की फीस जमा करानी, तो आप कौन से विकल्प का इस्तेमाल करते हो, आप डेबिट कार्ड जमा कर सकते हो, नेट बैंकिंग, ई मित्र के ऊपर जाकर जमा कर सकते हो। F12 से F1 से F12 तक की की को क्या कहते हैं, फंक्शन की। आगे तरफ बात करते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, 12। पेंटर की गुणवत्ता मापी जाती है डीपीआई में, डीपीआई का पूरा नाम डॉट पर इंच, ठीक है, ये आपको याद रखना है, डीपीआई में मापी जाती है, डीपीआई का पूरा नाम डॉट पर इंच। आगे तरफ बात करते हैं, इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस का मतलब अंदर भेजने का डिवाइस, तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर, जो कि आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला है कट और कॉपी आप करते हो तो कहां पर सेव होता है, क्लिपबोर्ड में सेव होता है, ये प्रश्न बार बार आ रहा है, इसका मतलब रिपीट चांसेस है फुल। कंप्यूटर का वह भाग जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, क्या कहलाता है, हार्डवेयर। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिनके ऊपर हम काम करते हैं। तो ऐसी कौन कौन चीजें जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो पेज मेकर, पेज बनाने का एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, जिससे हम पेज बनाते हैं। अगला है नोटपैड, नोटपैड के ऊपर हम काम करते हैं। फोटोशॉप भी हम काम करते हैं, विंडोज 7, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। अगला कह रहा है सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, ये बात सही कह रहा है, गलत कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। मध्यम वर्ग की कंपनियां उत्पादों के संगठन के लिए मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। मध्यम वर्ग की कंपनियां क्या करती हैं, आपको कुछ भी कंपनी का इस्तेमाल करता है, ये दोनों बात सही कह रहा है, तो आपका राइट आंसर का वक्ता 1 और वक्ता 2 सही है। आगे तरफ बात करते हैं, कंप्यूटर परिणाम खालिस्तान के माध्यम से प्रदर्शित होता है, यानी कि आपका जो कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि आपने एन दबाया तो आप छपके कहां पर रहता है, मॉनिटर पर। मॉनिटर है क्या, आउटपुट डिवाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है प्लाटर। अगला कह रहा है वक्ता एक मेन फ्रेम बहुत सस्ते कंप्यूटर होता है, ये बात झूठ बोल रहा है। अगला कीबोर्ड के अंदर क्या कह रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती है, ये बात सही कह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वक्ता सही कह रहा है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो आपको सही लगे, ठीक है, सोच समझ के आंसर देना है। एक बार आप गोला बना देते हो तो बाद में अगर आप सही करते हो तो आपका जो नंबर क्या पता बोनस अंक मिले वो भी कैंसिल हो जाए, तो एक बार ही गोला बनाए, 2-2 बार गोले बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है। आगे तरफ बात करते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं, तो कंप्यूटर का जनक हम बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को, तो याद रखना चार्ल्स बेबेज को।
निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार ताजा किया जा सकता है? तो डायनेमिक होता है जिसको हम कई बार रिप्रेस कर यानी कि दिया कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थायी प्रकृति की होती है? अस्थायी, ठीक है। तो रोम तो स्थायी होती है जबकि रैम क्या होती है? अस्थायी। याद रखना आपको, ये कह रहा पीसी में टाइप करते समय दो शब्दों के बीच में जगह छोड़नी है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो जगह छोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या करते हैं? स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद रखना, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? तो नाम बदलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं F2। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक को कहा जाता है टॉगल की। क्या कहते हैं? टॉगल की कहते हैं। गलत कथन का चयन करें। एक कह रहा है रिसाइकल बिन में डिलीट की गई फाइलों को ढूंढ सकते हैं, बात गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? गलत वाक्य को पहचाने। तो आप क्या करते हैं? रिसाइकल बिन में डिलीट की फाइलों को आप ढूंढ सकते हो। हाँ जी, आपने डिलीट की तो फाइल वहां पर ही मिलती है। रिसाइकल बिन में जरूरत फाइल को रिस्टोर किया जाता है, यानी कि आपको वापस चाहिए वो फाइल तो आप बाहर निकाल सकते हो। अगला, रिसाइकल बिन में फाइल बेच कर फ्री स्पेस बढ़ा सकते हैं? नहीं जी भाई साहब, आपका जो स्टोरेज वही रहेगा। रिसाइकल बिन में को बाई क्लिक करके रिसाइकल बिन को सिलेक्ट करके आप साफ कर सकते हो। हाँ, आप जब इसको रिसाइकल बिन को खोलते हैं तो ऊपर पर आता है कि रिसाइकल बिन को क्लियर करना है, वहां से आप कर सकते हो। तो इसके अंदर गलत बात बोल रहा है तीसरे नंबर का। अगला, निम्न में से कौन सा विंडो में स्टार्ट बटन नहीं था? तो स्टार्ट बटन 8 में नहीं था, ये आपको याद रखना है। सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? हम तो सबसे ज्यादा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? तो विंडो जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको याद रखना है, बेस्ट ऑफ लक, कल आपका एग्जाम है तो आप अच्छे से तैयारी करना। इस पीडीएफ को अगर आपको जरूरत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर आप मांग सकते हो, मैं आपको इसके प्रोवाइड कर देता हूं। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अभी लिख रहा हूं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8824440696, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको अभी टाइप करके भी बता देता हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। यहाँ से सही से नहीं दिखे तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करा देता हूँ। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, कल आपका एग्जाम अच्छे हो।